नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जो सीमन एनालिसिस टेस्ट कराते हो, यानी कि वीर्य की टेस्ट कराते हो और उसमें कुछ कमी निकलती है, यदि उसमें शुक्राणु की संख्या कम निकलती है तो आप बहुत टेंशन में चले जाते हो। आपके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है और फिर आप अपने आप को और भगवान को कोसते हो। तो क्या आपको पता है जो आपके पास जो रिपोर्ट है वो वाकई गलत है? ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको रिपोर्ट पढ़नी आती नहीं, आपको कोई रिपोर्ट समझा नहीं रहा है, तो आप क्या समझोगे कि ये रिपोर्ट गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो आपके हाथ में रिपोर्ट है वो बिल्कुल ठीक है। अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपनी रिपोर्ट कैसे पढ़ सकते हो। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत इजी वे में बताऊंगा कि आपने वीर्य की टेस्ट कराया और उससे आप अपना जो वीर्य की जो टेस्ट है, पूरा रिपोर्ट है, वो आप कैसे पढ़ सकते हो। देखिए, अब पहले हम बात करते हैं जो आज की रिपोर्ट है, जो आज की जो लैब है वे टेस्ट कराते हैं, जो उनकी नॉर्मल वैल्यू है वो 40 से 50 साल पहले जो वैल्यू थी वही आज चली आ रही है। लेकिन यदि आप देखोगे 40-50 साल पहले जो आदमी का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल था वो हाई था, उनका खान पान अच्छा था, उनकी जो बॉडी वो बहुत अच्छी थी, तो जाहिर बात है कि उनकी जो स्पर्म संख्या वो भी ज़्यादा होगी, मोटिलिटी भी ज़्यादा होगी। लेकिन आज के टाइम क्या है, आज के टाइम पोल्यूशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से और खान पान की वजह से कहीं ना कहीं बॉडी में चेंजेज आ रहा है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी कम हो रहे हैं और जो शुक्राणु की संख्या भी कम हो रही है। तो हाल ही में WHO ने इसमें रिपोर्ट में कुछ चेंज किया है, जो आप पढ़ रहे हो वो नहीं है, थोड़ा उससे डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहले हम बात करें कि जब आप वीर्य की टेस्ट कराते हो, सीमन एनालिसिस टेस्ट कराते हो, तो उसमें मेन क्या आता है कि एक तो आएगा स्पर्म काउंट, फिर आएगा सीमन वॉल्यूम कि वीर्य कितना है, फिर आएगा मोटिलिटी, फिर आएगा pH। ये 4-5 चीज़ पर पूरी डिपेंड होती है, इन्हीं के ऊपर पूरी जो टेस्ट है इस पर डिपेंड है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले सीमन वॉल्यूम की, कि जो वीर्य का वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए। जो नॉर्मल वैल्यू है 1.5 ml होना चाहिए। तो जब आप टेस्ट कराने जाते हो और टेस्टिंग के लिए देते हो, तो जो कंटेनर देते हैं आपको असिस्टेंट, तो हो सकता है कि जो आप वीर्य एजेकुलेशन कर रहे हो तो थोड़ा बहुत इधर उधर दीवार पे भी लग जाता है, तो एग्जैक्ट नहीं आता। बहुत बार आता है कि एग्जैक्ट नहीं आता है। इसलिए मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आप वीर्य की टेस्टिंग कराएं, सीमन एनालिसिस टेस्ट कराएं, आप एक लैब में मत कराइए, आप 2 लैब में कराएं और अच्छे लैब में कराएं, मतलब सर्टिफाइड लैब में कराएं। छोटे से लालच के चक्कर में कि यहाँ पर सस्ता हो रहा है, इसके चक्कर में ना पड़े और एक लैब में ना कराकर 2 लैब में कराइए। इससे कि क्लियर हो जाएगी कि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल दोनों की मैच करना। फिर तो आप जब सीमन दे रहे हो, वीर्य दे रहे हो लैब में, हो सकता है जब आप इजेकुलेशन कर रहे हो तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो आपको एक काम करना है, जब भी आप इजेकुलेशन दो बिल्कुल कंटेनर में दो लगाकर। ऐसा नहीं है कि आप दूर से दे रहे हो तो उसमें थोड़ा नीचे भी गिर सकता है, दीवार पर भी लग सकता है। इससे एग्जैक्ट पता चलता है सीमन वॉल्यूम का। यदि आपका 1.5 ml है तो अब बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, यदि कम है, देखिए यदि कम है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। हो सकता है कि ब्लॉकेज हो सकता है, प्रोडक्शन कम है सीमन का, ये हो सकता है। या बहुत बार ऐसा होता है कि जो वीर्य है, सीमन है, वो बाहर की तरफ निकलकर अंदर निकल जाता है, ये भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। वैसे जो नॉर्मल वैल्यू है 1.5 ml है। सेकंड बात करते हैं सीमन काउंट, स्पर्म काउंट की बात करते हैं, मतलब उसमें स्पर्म की संख्या कितनी है। जो नॉर्मल वैल्यू है वो होती है कि 60 मिलियन से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन आज थोड़ा आंकड़ा बदल चुका है। यदि आपके 40 मिलियन भी पर ml में है, मतलब 40 मिलियन पर ml भी है, तो आप कहीं ना कहीं नॉर्मल रेंज में आते हो। इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है और ना ही कोई फालतू की दवाई खाने की ज़रूरत है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत यदि खान पान भी चेंज कर लोगे तो आप नॉर्मल वैल्यू में ईजिली आ सकते हो। तो यही बहुत डाउट आते हैं कि सर, हमारे पास भी आते हैं, सर हमारी 40 मिलियन है, हम क्या करें। तो हम उनको कहते हैं नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो, थोड़ा खान पीन का चेंज कर लो तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन एक्चुअली कि जो वो रिपोर्ट नॉर्मल रेंज आ रही है, मैंने अभी आपको बताया, वो आ रही है 40-50 साल पहले की जो चलती आ रही है। लेकिन अब पूरी बॉडी हमारी चेंज हो चुकी है। पहले 40 साल पहले की आप बॉडी देखो और आज की बॉडी देखो, कितना डिफरेंस है, आप खुद ही समझ सकते हो इसके बारे में।
नेक्स्ट है मोटिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट में। मोटिलिटी क्या होते हैं कि स्पर्म की चाल कैसी है, मतलब वो अंडे तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, उसकी स्पीड कितनी है, क्या वो वहां तक अंडे तक पहुंच जाएगा, उसकी चाल कैसी है। जो ये नॉर्मल होती हैं वो होती है कि 40% के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन यदि आपकी 30, 32, 35 भी है % है तो इसका मतलब आपकी जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो नॉर्मल है। इसमें भी आपको कभी घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। नॉर्मल तो 40% है, 50% है, 60% में आते हैं, लेकिन वही बात है वो 50 साल पहले की बात है। लेकिन आप यदि 30 है, 32 है, 35 है तो तब भी आप नॉर्मल रेंज में, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके स्पर्म है उनके जो चाल है वो बिल्कुल ठीक है और वो अंडे तक इजीली पहुंच पाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पीएच। पीएच का मतलब है कि जो आपका वेरी है वो एसिडिक है और एल्कलाइन है, इसके बारे में बताएगा पीएच। जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 7.2 से 8, मतलब 7 to 8 तक आपका जो नॉर्मल वैल्यू है। यदि 8 से ऊपर है इसका मतलब एल्कलाइन है, और यदि 7 से नीचे है इसका मतलब एसिडिक है। और यदि एसिडिक है कहीं ना कहीं इसका मतलब आप किसी बीमारी से ग्रसित हो। देखिए एसिडिक का मतलब आप, यदि मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, वीर्य कहाँ से आ रहा है, 3 चीज़ों से मिलकर बना है। ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड से, सेमाइनल वेजिकल से, और थोड़ा वो जो स्पर्म आते हुए टेस्टिस से। तो जो प्रोस्टेट से आ रहा है वो अल्कालाइन आ रहा है, तो लेकिन जब एसिडिक आ रहा है, आप इसको समझो, जब एसिडिक आ रहा है और सेमिनल वेजिकल से भी अल्कलाइन आ रहा है, तो जब आपका वो एसिडिक आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सेमाइनल वेजिकल है उसमें ब्लॉकेज है। इस चीज़ को आप याद करो, यदि आपका एसिडिक है तो कहीं ना कहीं सेमाइनल वेजिकल्स हैं उसमें एसिडिक है, ये आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। और यदि आपका 7 से 8 के बीच है तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कलर। कलर को आपको सबको पता है मिल्की वाइट होता है, इसमें घबराने की वाली बात नहीं है, ये सबको पता है मिल्की वाइट होता है, मतलब सफ़ेद जैसा। अब बात करेंगे हम स्मेल की। स्मेल का भी सबको पता है, ये भी कोई घबराने, और स्मेल में कोई इतनी बड़ी कोई चेंजेज नहीं आता स्मेल में, ठीक है ना। तो स्मेल को लेकर बहुत बार हमारे पास भी क्वेश्चन आते हैं, सर हमारी स्मेल में चेंजेज आ गया। ऐसा नहीं, स्मेल में कोई चेंजेज नहीं आता है, स्मेल को आपको इसको ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो मेडिकल टर्म में यूज की जाती हैं। यदि आपके स्पर्म काउंट कम है तो उसको ओलिगोस्पर्मिया बोला जाता है, और जब बिल्कुल स्पर्म नील है मतलब 0 है तो उसको एजोस्पर्म बोला जाता है। ये तो कुछ मेडिकल टर्म है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं कहने का यही मतलब है मेरा, लास्ट में मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा कि आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है अपनी सीमन एनालिसिस टेस्ट को लेकर, क्योंकि उसमें यदि आजकल थोड़ी कम वैल्यू भी आ रही है तो वो नॉर्मल रेंज में आ जाती है। हमने बहुत देखा है कि 30 मिलियन वाले भी पिता बनते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप इतना घबराइए मत। तब भी आपको घबराहट हो रही है या समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो स्क्रीन पर हमारा नंबर है, आप अपनी जो रिपोर्ट है वो हमें भेजिए, इसको हम एनालिसिस करें। खुद मैं इसको एनालिसिस करूंगा, इस रिपोर्ट को पढ़ूंगा, फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या गड़बड़ है, क्या ये कम है या बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ यदि कम है तो उसका फिर हम ट्रीटमेंट करेंगे। पहली तो बात हम उसको देखेंगे कि वाकई आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि उसमें एक एक पॉइंट देखना पड़ता है। आप हमें बेहिचक भेजिए और हमसे पूछ लीजिए कि सर मेरी रिपोर्ट नॉर्मल है ये नहीं है। इसका हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं आपसे कि हम आपको रिपोर्ट का देखने का आपसे कोई चार्ज लेंगे। यदि और कोई भी आपने रिपोर्ट कराई है वो भी भेज दीजिए, हम सारी को एनालिसिस करेंगे। खुद मैं रिपोर्ट को एनालिसिस करूंगा और आपको व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेज जाएगा हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, कि आपकी रिपोर्ट ठीक है। यदि हमने कहा आपकी रिपोर्ट ठीक है तो बिल्कुल मत घबराना, कहीं अपना पैसा बर्बाद मत करना, वेट करना। हो सकता है कि समय लग जाए, बच्चे होने में टाइम लग जाता है, किसी किसी के में 6 महीने साल भर लग सकता है, इसलिए आप घबराने वाली बात नहीं है। जहाँ तक मेडिकल भी कहते हैं कि आप 1 साल तक तो वेट करो, लेकिन बहुत बार होता है कि आदमी वेट नहीं करता। आप वेट करो, फिर ऐसी कोई बात हो तो इसके लिए हम बैठे हैं, आप निश्चित रहिए, घबराइए मत। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।